आज की क्लास में जो है हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। जैसे ट्रायंगल का एरिया बहुत सारा दिया होता है। सबसे पहला हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर रोज फार्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बी सी ऐसे करके होता है ना। और भी बहुत अलग अलग तरीक़ा से जो है हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बट आज की क्लास में हम लोग स्पेसिफिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। जैसा कि हमारे पास यदि दिया हो कि एक ट्रायंगल है ABC ऐसे, जिसमें हमारे पास A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x1 y1, फिर B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक दिया हुआ हो x3 y3। तब हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। यानी कि जब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक देगा तो हम लोग कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास एरिया, इसका मतलब डेल यानी एरिया होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 रूट अंडर y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और हमारा जो एरिया है आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। बट हमारा सवाल यहाँ पे है कि आखिरकार ये फार्मूला हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, आखिरकार ये आता कैसे है? जैसे इसका और फार्मूला हम लोग जान चुके हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे भी हम लोग निकालते हैं। बट उससे कम निकालते हैं जब कोई भी ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया हो। लेकिन जब तीनों कोऑर्डिनेट देगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमारा फार्मूला होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये फार्मूला आता कैसे है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लो कि कोई भी यदि त्रिभुज है और उसका तीनों वर्टिसेस यानी कि शीर्ष का निर्देशांक दिया होगा तो हम लोग कैसे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाला फार्मूला। और अब हम लोग जो है यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये होता कैसे है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों को त्रिभुज निकालने के लिए, चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह पार्ट है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों को कर्तीय तल बनाना होता है। ये हम लोग कर्तीय तल एक बना लिए हैं इस प्रकार। ये रहा x डैश, ये रहा मूल बिंदु O और ये है y डैश, ये हमारा है x और ये y। ये सब मालूम होगा आप लोगों को। जैसा कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार, ये था A, ये है B और ये है C। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए यहाँ से एक लंब ऐसे परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, फिर ये C से भी जो है परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर A से जो है एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हमारा प्रोसेस है ट्रायंगल का जो एरिया हमारा अभी फार्मूला जो हम लोग देखे हैं उसको फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे होता क्या है कि मान लेते एक हमारा पॉइंट L, यहाँ पे मान लेते हैं M और यहाँ पे मान लेते हैं N। अब चूंकि इसका कोऑर्डिनेट x1, y2 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि x2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x2 होगा, यानी कि ये हमारा हो गया x2। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि ये वाला x1 है, यानी ये हो गया x1। सेम इसी वे में हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये x3 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा x3। सेम इसी प्रकार हम लोग इसको और इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये होता क्या है तरीका, इसको फाइंड आउट करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पिक्चर ABLM, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। फिर AMNC इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये मिल गया, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों को इसका एरिया निकालना था इसलिए हम लोग फिर इसका एरिया माइनस कर देते हैं। अब जितना भी बात हम लोग यहाँ समझे हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या माने हैं, माना कि XO x डैश एवं YO y डैश एक कार्तीय तल है। जिसमें त्रिभुज ABC है, जहां हम लोग देख लिए A का निर्देशांक बराबर क्या है
ए का निर्देशांक इज इक्वल टू x1 कॉमा y1। सेम इसी प्रकार b का निर्देशांक क्या है x2 कॉमा y2। सेम c का क्या था हमारे पास कोऑर्डिनेट, यानी कि c का निर्देशांक x3 कॉमा y3। ये सारा मान्य है। अब चूंकि हम लोग एरिया इसका निकालना है तो हम लोग बोले कि हमारे पास प्रोसेस होता है कि ये वाला, ये दिखाई दे रहा है क्या बन रहा है ABLM। ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि एक जो है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। अब चूंकि हम लोगों को इसका एरिया निकालना है तो ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। आप लोगों को ये फॉर्मूला तो मालूम ही होना चाहिए। जैसे देख लो, इस प्रकार का जो आकृति है जिसमें हमारे पास दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है, उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच का दूरी। क्योंकि यहाँ समांतर भुजा ए और बी था इसलिए जोड़ दिए, और इसके बीच का दूरी यानी कि ऊंचाई h था इसलिए इसको ये कर दिए। ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग को ये भी पता नहीं होगा, कोई नहीं। तो चूंकि इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें समांतर ये और ये वाला भुजा है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हम लोग यहाँ पे LM निकालना चाहेंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और इसके लिए हम लोगों को ये पूरा में से इसको माइनस करना पड़ेगा, और ये पूरा हमारे पास क्या है x1। तो LM हो जाएगा x1 माइनस ये वाला x2। सेम इसी वे में हम लोग ये निकाले तो यहाँ ये भी निकालना होगा, क्योंकि ये वाला हमारा जो है AMNC, इसमें ये आ रहा है MN। तो MN इज इक्वल टू होगा हमारे पास ये वाला, तो इस पूरा में से क्या करेंगे, इसको माइनस, ये पूरा x3 है तो x3 माइनस ये वाला x1 है x1। इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हम लोगों को क्या है, ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और इसका सम निकालना होगा। ये दिया है हमारे पास क्या y1, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या y1, फिर यहाँ दिया हुआ है क्या y3। तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ यानी कि समलंब चतुर्भुज ABLM का क्षेत्रफल, ABLM का क्षेत्रफल। तभी हम लोग यहाँ फार्मूला देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें पैरेलल साइड हमारा BL और AM है, तो यहाँ पे इसका हम लोग निकालेंगे तो होगा हाफ इंटू BL प्लस AM इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी AL है LM। अब जैसे यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू BL, और BL का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वाला ये डिस्टेंस y2 है यानी y2 प्लस AM, और AM का वैल्यू यहाँ पे क्या है y1। LM का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले x1 माइनस x2। सेम इसी प्रकार हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम जिसको हम लोग बोलते हैं AMNC का एरिया, AMNC का क्षेत्रफल। तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड हमारा AM है तो यहाँ हो जाएगा AM प्लस यहाँ पे CN तो CN इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पे क्या है MN। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंटू AM का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ से x, ये क्या है y1 तो y1 प्लस CN का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या है y3 तो ये हो गया y3 इंटू MN, और MN का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या है यहाँ पे x3 माइनस x1। इस प्रकार हम लोग इसका और इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। अब हम लोग इधर आ रहे हैं। आप लोग पहले समझा करो उसके बाद ही नोट करना, ठीक है। अब जैसे ये हो गया तो हम लोग पहले ही बोल चुके थे कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, फिर इसका एरिया निकालते हैं और नीचे वाले का एरिया माइनस करते हैं, यानी इसका एरिया भी अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ हम लोग निकालते हैं समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। ये क्या है, BLNC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल साइड इसमें कौन सा है, ये BL और ये CN, यानी हाफ इंटू BL प्लस CN। और इसके बीच का डिस्टेंस हमारा देख रहे हैं ये LN है। देखो ये और ये तो पैरेलल साइड है, और ये क्या है, इसका डिस्टेंस है यानी LN। अब LN निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पूरा में से क्या करना होगा, x2 को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी हम लोगों को निकालना होगा। यानी कि जो हमारा LN है, LN ये वाला डिस्टेंस के लिए हम लोगों को यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस यानी x3 माइनस ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा x2। तो ये हो गया। अब हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हाफ इंटू BL, तो BL देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये रहा BL क्या है y2, तो ये हो गया y2 प्लस CN, और CN ये रहा y3। LN हम लोग अभी फाइंड आउट किए x3 माइनस x2। तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले AMLM जो हमारा ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज था इसका एरिया निकाले, फिर AMNC का एरिया निकाले, और फिर BLNC का एरिया निकाले। अब हम लोग जो बोले थे कि ये दोनों को ऐड करेंगे और नीचे वाले को माइनस करेंगे, वही हम लोग अब करने जा रहे हैं नाउ। यानी अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए हम लोग जो भी बोले वही लिखने जा रहे हैं। यानी कि समलंब ABLM का क्षेत्रफल प्लस समलंब AMNC का क्षेत्रफल और माइनस क्या करना होगा, BLNC का क्षेत्रफल। ये समझ में आ रहा है ना, मतलब ये वाला का एरिया फिर ये वाला एरिया ऐड कर दिए और जो नीचे वाला ये एरिया है इसको माइनस कर दिए। बस यही हमारा मेन जो था यहाँ तक निकालना था। अब इसके बाद कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं। आप लोग भी यदि वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो हम लोग शुरू में देख लिए थे फार्मूला वो हमारे सामने आ रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ABLM का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला है, तो ये क्या है हाफ इंटू यहाँ पे देख रहे हैं y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2, ये हो गया प्लस हाफ इंटू, अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास AMNC, यानी ये रहा AMNC, इसका एरिया है हाफ इंटू y1 प्लस y3 इंटू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x3 माइनस x1 और माइनस क्या है BLNC का एरिया। तो BLNC का एरिया हम लोग यहाँ निकाले हाफ इंटू y2 प्लस y3 और यहाँ पे x3 माइनस x2। अब हम लोगों को सॉल्व करना है इसे। देखो हाफ यहाँ भी, हाफ यहाँ भी और हाफ यहाँ भी, तो हमारा हाफ यहाँ पे क्या होता है, कॉमन हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास बचता है y2 प्लस y1 फिर x1 माइनस x2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 और यहाँ हमारे पास माइनस में आ रहा है y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2 और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में देख रहे हैं x1 यहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग x1 कॉमन ले रहे हैं x1। अब जैसे यहाँ से x1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ रहा होता है y2 प्लस y1। अब x1 और हम लोग देखेंगे कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे रहा जो कि माइनस में है, तो हम लोग तो यहाँ प्लस में x1 माइनस की ये कॉमन लिए है, तो ये माइनस वाला जो है हम लोग प्लस में लिए तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस y1 माइनस y3।
तो x1 तो हम लोग कॉमन ले लिए। सेम इसी प्रकार x2 कॉमन लेते हैं, प्लस x2। तो x2 देख रहे हैं यहाँ माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारा, चूंकि यहाँ पे तो प्लस में कॉमन लिए तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस y2 माइनस y1। और x2 कहाँ है आप लोग देखो, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे x2 है, ये भी किस में हम लोग ले रहे हैं, माइनस में, यानी ये भी माइनस में लिए हैं और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यानी ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो गया हमारा y2 प्लस y3। सेम इसी प्रकार हम लोग x1 कॉमन इससे लिए हैं, x2 ले लिए हैं, और अब क्या बचा हमारा x3, तो x3 कॉमन लेते हैं, प्लस x3। तो x3 यहाँ तो है नहीं, यानी इसका काम खत्म है, यहाँ है, तो x3 जैसे यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बच रहा है y1 प्लस y3। और x3 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे। अब चूंकि ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया y2 माइनस y3। अब जैसे ही हम लोग इसको देख रहे होंगे अच्छे से, तो हम लोग को पता चल रहा होगा इसमें y1 खत्म, चूंकि एक प्लस और एक माइनस। सेम इसमें हम लोग देख रहे होंगे तो y2 प्लस माइनस खत्म। सेम यहाँ हम लोग देख रहे होंगे तो y2 यहाँ पे y3 माइनस में है और यहाँ भी y3 प्लस में है, तो ये खत्म। अब इसको जब हम लोग आगे इसी को लिख रहे होंगे सॉल्व करके, तो ये आ रहा होगा हमारे पास क्या, 1/2 इंटू ये x1, ब्रैकेट में क्या आ रहा है y2 माइनस y3। सेम इसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग x2, तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास क्या, y3, और माइनस में क्या आ रहा है, y1। सेम इसी प्रकार हम लोग यहाँ आ रहा है x3 प्लस, तो यहाँ पे है y1 और यहाँ माइनस में क्या है, y2। और इस प्रकार क्या है, यही फार्मूला हमारे पास सामने पहले खड़ा था। तो आप लोग यदि देखोगे, पहले से नोट कर रहे होगे, तो मालूम होगा कि हाँ यही फार्मूला था जो हमने पहले देखा था। तो इस प्रकार हमारा जो है कोई भी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट यानी कि शीर्ष का निर्देशांक दिया होता है, तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल लेते हैं और यही फार्मूला हमारा जो है काम में आ जाता है। अब एक बात यहाँ हम लोगों को और सीखना होता है कि यदि यहाँ सॉल्व करें और रिजल्ट माइनस में आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट माइनस में आएगा तो उसके लिए भी तो कुछ करना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया और ट्रायंगल माइनस में कभी हो नहीं सकता है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा मॉड का यूज कर लेते हैं। इसका काम क्या होता है, यदि कहीं भी इसके अंदर माइनस है तो इसको हम लोग बाहर प्लस में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आज की क्लास में यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास यदि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे देगा तो हम लोग उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद है यह क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय।